हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ के यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राज्य की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके बारे में ये आपका डिटेल के साथ पूरा पढ़ रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो कल मैंने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, तो इसका पहला पार्ट कल का अपलोड हो चुका है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। इसमें जनजाति से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका निवासी स्थान कहाँ है, क्या इनकी कृषि पद्धति है, इनके संस्कार, त्यौहार, नृत्य, ये जितने भी आपके जनजाति में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मैं कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, अपलोड हो चुकी है। तो स्टार्टिंग से देखने का यही मतलब है, आपको स्टार्टिंग से देखेंगे पार्ट वाइज पार्ट, तो आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये हमारा लगभग पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर कराया था, थोड़ा बेसिक भी उसमें लिया था मैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कवर कराए थे। 11 क्वेश्चन हमारा, कोरवा जनजाति द्वारा जो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो आपका सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्म नृत्य या ककसार नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दमनच नृत्य। ये आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलती है। तो ये आपके दमनच नृत्य है, जो आपके दमना नृत्य आपके कोरवा जनजाति में देखने को मिलती है। तो कोरवा जो जनजाति आपके खास करके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब इनका निवास स्थान कहाँ पे है। तो आपके कोरबा और आपके अंबिकापुर, तो ये दोनों जगह खास करके आपके कोरवा जनजाति यहाँ पे इनका निवासी स्थान है मुख्यतः। इसको याद रखिए। इनको पहाड़ी कोरवा भी कहते हैं। पहाड़ी कोरवा कहने का मतलब, इन लोग पेड़ के ऊपर मतलब मचान बना के, मतलब लकड़ी से बना के इन लोग मतलब पेड़ भी में रहते हैं, इसी कारण इनको पहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। इनको दिहाड़ी कोरवा भी कहते हैं, मतलब मैदान क्षेत्र में निवास करते हैं इसको दिहाड़ी क्षेत्र भी इनको मतलब दिहाड़ी कोरवा भी इन लोग को कहते हैं। इनके देवी क्या है, जिन लोग पूजा करते हैं, तो इनके देवी देवता आपके खोड़िया रानी, इन लोग इस खोड़िया रानी माता रानी की पूजा करते हैं। और आपके महादेव के भी इन लोग पूजा करते हैं। और इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तो इन लोग दमनत, जो आपका जो दमनच नृत्य है, या कौन से अवसर पर इसको किया जाता है। इसको विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है। इसको याद रखिए। आपके भयोत्पादक नृत्य भी इसको कहा जाता है। और इनके जो पंचायत जो होते हैं, इनके पंचायत को मायारी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोग का पेय पदार्थ क्या है। तो हड़िया, इसको याद रखिएगा। पेय पदार्थ जो कोरवा जनजाति के, इसको हड़िया के नाम से इसको जाना जाता है। किससे बनाया रहता है। तो चावल से इसको बनाया रहता है, इसको याद रखिएगा। और इन लोग के जो यहाँ पे शरीर में आग से दाग कर इन लोग यहाँ पे निशान बनाते हैं, जिसे आपका दरहा कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति में आपका जो विधवा विवाह है, उसको पारिंधन विवाह कहा जाता है, पैडुल, पायसोतु या अर उतो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको अर उतो विवाह किया जाता है। तो विधवा विवाह क्या होता है, जिसमें मतलब जो महिला होती है, उनके जो पति कुछ कारणवश ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको विधवा कहा जाता है। तो अर उतो जो विवाह अलग अलग जनजातियों में आपके देखने को मिलता है। तो ये आपके बिंजवार जनजाति में देखने को मिलते हैं। तो अर उतो विवाह जो आपके जिसका पति ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको विधवा विवाह, मतलब उसके जो विधवा होते हैं उसको फिर उसको गबन कराया जाता है, मतलब फिर से दूसरी जगह उसको शादी करा के भेजा जाता है। तो इसको विधवा विवाह कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसको जो अरवित विवाह, इसको और इसको जो खास करके आपके बस्तर संभाग में देखने को मिलते हैं। कौन से जनजाति में। तो आपके बिंजवार जनजाति में देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और आपका पायसोतुर विवाह क्या होता है। तो पायसोतुर जो विवाह होते हैं आपके, पायसोतुर विवाह है आपका, ये कौन से संभाग में देखने को मिलती है। तो ये आपके खास करके ये आपके पायसोतुर जो विवाह आपके गोंड जनजाति में बस्तर, कोंडागांव, ये सब क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है। इसे अपहरण विवाह भी इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए। जिसमें युवक होता है, जो युवती या लड़की को इसमें अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है। तो खैरवार, भूइयाँ, बैगा या बिंजवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंजवार जनजाति। तो विंध्यवासिनी जो देवी होती है, आपकी पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है। बिंजवार जनजाति, मतलब इन लोग की
भगवान है, इस तरह के सब समझ सकते हैं। इन लोग विवाह कौन से करते हैं? तो इन लोग तीर विवाह इसी में प्रचलित है आपके बिंजवार जनजाति में। तो इन लोग तिरवाह भी विवाह करते हैं और समान विवाह भी देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। और ये आपकी विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। और 12 भाई बेटकर के जो 12 भाई जो बेटकर है, ये इनके प्रमुख देवता है। ये आपके निवास स्थान कहाँ पे है? बिंजवार जनजाति, जो आपके बलौदा बाजार, सोनाखान क्षेत्र। तो हमारे जो शहीद वीर नारायण जी हमारे आपके बिंजवार जनजाति के हैं, इसको भी याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो कि इसी जनजाति के थे, जो कि सोनाखान आपके बलौदा बाजार में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं? तो माड़िया, मौर्या, हल्बा, पहाड़ी, कोरवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति जो है आपके मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो माड़िया जनजाति ये आपके कहाँ पे निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बस्तर क्षेत्र में इन लोग का जो मकान होता है, इसको क्या बोलते हैं? मकान को वैडू कुरमा के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को जो पेय पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको सल्फी कहता है, इसको याद रखिए। इन लोग का नृत्य क्या है? तो इन लोग का नृत्य बाइसनहार नृत्य और गौर नृत्य, जो आपके भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं और जात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है द गौर एक वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पंडो किस जनजाति के उपजाति है? तो बिंजवार, धनवार, हल्बा या मारिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो पंडो जाति जो जनजाति की उपजाति क्या है? तो मारिया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य की कौन सी जनजाति को जो नृत्य है आपके भयोत्पादक होता है, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला नृत्य? तो बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा जनजाति। तो राज्य के जो आपकी कोरवा जनजाति है, आपके जो नृत्य इन लोग करते हैं भयोत्पादक होता है, मतलब इन लोग दमनच नृत्य भी करते हैं। कौन से समय? तो विवाह के समय इस नृत्य को किया जाता है, जो कि आपका भयोत्पादक नृत्य है। और इसके पंचायत को क्या बोलते हैं? तो मयारी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इन विवाह कौन सा प्रचलित है आपके कोरवा जनजाति में? ढोकू विवाह इन लोग के जनजाति में प्रचलित है। और इन लोग जो शरीर में आग से दागकर इन लोग निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोग 5 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान लगभग लगा चुके होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपके कोरबा और अंबिकापुर ये क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग का पेय पदार्थ की बात करूँ तो इन लोग हड़िया जो एक पेय पदार्थ है, जो आपके चावल से इसको बनाया जाता है, तो ये आपके कोरबा जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? तो गोंड, उरांव, पहाड़ी कोरवा या कंवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो इसको कौन सा विवाह कहते हैं? तो इसको दूध लौटावा विवाह इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो आपके कौन से जनजाति में? तो गोंड जनजाति, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है, जिसमें जो दूध लौटावा विवाह, इसमें क्या होता है, जी आप रिलेटिव मतलब खुद के रिलेटिव, जैसे मेरे फूफेरे जो भाई बहन के, इसमें विवाह अपने ही रिलेटिव इसमें विवाह कर दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौरवों का अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो कोरबा, कमार, माड़िया, गोंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति। तो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जो जनजाति आपकी कमार जनजाति, इसको याद रखिए। आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो आपके गरियाबंद, बिंद्रनवागढ़ ये तहसील जो है आपके यहाँ पे धमतरी जिले के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं कमार जनजाति। इन लोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इन लोग बाँस शिल्प बनाते हैं, मतलब बाँस से संबंधित इन लोग कार्य करते हैं। सुपा, झाड़ू वगैरह बाँस से इन लोग बनाया जाता है। अब पंचायत प्रधान को इसमें क्या कहते हैं? तो कुरहा कहते हैं, इसको याद रखिए, कुरहा कहते हैं। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है। सबसे ज़्यादा गोदना जो गोदवाने का काम आपके कमार जनजाति में देखने को मिलता है। और आपके विशेष पिछड़ी जनजाति इसको कहा गया है।
और आपके जो घर इन लोग क्या होता है, आपके जो कमार जनजाति में घर में कोई फैमिली में मेंबर के इन लोग का मृत्यु होता है तो उस घर का इन लोग त्याग कर देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग यहाँ पे बंदर वगैरह मांस यहाँ पे खाते हैं इनको आपकी कमार जनजाति में। इन लोग घोड़ा छूना निषेध है, मतलब इन लोग पाप समझते हैं, तो घोड़ा वगैरह इन लोग छूने वगैरह रीति रिवाज नहीं है, तो कमार जनजाति में ये आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, तो धुरवा, पूर्वा, मुरवा या गौरवा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो परजा जनजाति को बस्तर में इसको क्या कहा जाता है, धुरवा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो परजा जनजाति को बस्तर में जो हमारे ग्रामीण अंचल में इसको धुरवा के नाम से इसको कहा जाता है। ये आपके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और ये आपके दंतेवाड़ा इस क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। युवा गृह इनको क्या कहते हैं, युवा गृह को धांगर बक्सर, धांगा बक्सर इन लोग कहते हैं इनके युवा गृह हो। ग्राम मुखिया को मडोली कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ग्राम मुखिया को मडोली कहते हैं, मतलब घर के सामने एक पत्थर का देवता है जो निशान होता है उसको मुंडा देवता कहते हैं। जो पंचायत चौपाल लगता है उसमें मुखिया मडोली कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो परजा जनजाति को बस्तर में आपके धुरवा जनजाति के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कौन सा जिला पूर्व में, पहले बोल रहा है पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था, तो सरगुजा, बस्तर, धमतरी, कवर्धा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर। तो बस्तर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पहले क्या होता था, बहुत साल पहले तो कुछ भी कार्यक्रम होता था देवी देवता को पूजा यहाँ पे भेंट के रूप में नरबलि प्रचलित था, खास करके आपके बस्तर में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है, तो परजा, तोरली, माड़िया, बिंजवार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति में इन लोग जो कृषि करते हैं जनजाति में झूम कृषि इन लोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे निवास स्थान कहाँ पे करते हैं माड़िया जनजाति, तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इन लोग कौन सा नृत्य किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बाइसन हार्न जो आपका नृत्य है और आपका गौर नृत्य, ये दोनों नृत्य आपके जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिए। तो आपके भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इस नृत्य को कौन से पर्व में, तो आपके जात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक लिखी हुई है द गौर, जो आपके द गौर करके पुस्तक लिखी गई है आपके माड़िया जनजाति ऊपर। किसने लिखा था, वेरियर एल्विन द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका पेय पदार्थ की बात करूँ तो इन लोग सल्फी उपयोग करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है, तो चूड़ी विवाह, गवन विवाह, कन्या विवाह या चढ़ विवाह, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गवन विवाह। तो छत्तीसगढ़ में जो बाल विधवा, मतलब छोटे छोटे में पहले क्या शादी कर दिए जाते थे बहुत पहले, तो जो बाल विधवाओं को विवाह को इसमें गवन विवाह कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मतलब छोटे छोटे में पहले शादी कर दिया जाता था, इसको गवन विवाह इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजातीय समाज में प्रचलित मोहरा बाजा, इसमें आपका एक वाद्य यंत्र है, तो ये मोहरा बाजा एक तरह का आपका वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र इसमें शामिल नहीं है, तो नगाड़ा, मोहरी जिसे शहनाई कहते हैं, तुड़बुड़ी ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। नगाड़ा, मोहरी, शहनाई कहते हैं, और तुड़बुड़ी एक जो आपके तीनों वाद्य यंत्र है, बाकी जो चौथा तोहिली है आपके, ये वाद्य यंत्र नहीं है मोहरा, मतलब मोहरा बाजा के अंतर्गत, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो सैला, कर्मा, भगोरिया या बालतोर नृत्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालतोर नृत्य। तो ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। यह किस दिन किया जाता है, तो मड़ई के मुख्य दिन इसको किया जाने वाला नृत्य है बालतोर नृत्य, गोंड जनजाति में आपको देखने को मिलते हैं। इनके संपर्क बोली क्या है, तो गोंडी भाषा इन लोग उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। और आपके छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जनजाति लगभग 56% हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और आपके बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं, और इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं? तो मारिया, खैरवार, भील या कोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भील। तो भील जनजाति है जो खास करके ये आपकी जनजाति जो अपने आप को जो महादेव भगवान हैं उनके वंशज, हम वहीं के वंशज ऐसे करके लोग मानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति में देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। हम अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसे लगा। और मैं हिस्ट्री का भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया तो उसको भी लीजिए। प्राचीन इतिहास में स्टार्ट करें, पूरी मैं हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, तभी आपको सीख पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।